शर्मा जी, ये आर्ग्यूमेंट है, आप जरा इसको कीजिए कि ओके, इंडिया इज बिग, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, इंडिया इज प्रॉस्परस, एवरीथिंग वेरी नाइस, बट व्हेन यू टॉक टू योर नेबर्स, स्मॉलर नेबर्स, आपके अंदर एक एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड इज आल्सो ग्रेट, हम अप्रिशिएट करते हैं, बट बिलिटलिंग अदर्स, ये एक हमें अंदाज नजर आता है इंडिया का, और इससे जाहिर है कि आपके नेबर्स दे फील they don't want to feel small in your presence. They may be smaller in size and other things, but एक एटीट्यूड का है इशू। नहीं, ये वही इंडिया है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो ब्रिटेन ने हमें बोला था कि इंडियंस आते हैं और यहाँ आकर के फेक वीजा, फेक डॉक्यूमेंट्स बैठ करके यहाँ पर रुक जाते हैं और जाते नहीं हैं। यही मैडम थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, होम सेक्रेटरी थी यूके की, तो उनको यही जवाब दिया था ना, अपने से बड़ी इकोनॉमी से बात कर रहे हो, तमीज से रहो। ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे, तमीज से बात करो, अपने से बड़ी इकोनॉमी से बात कर रहे हो, ठीक है। और यूएस को ने जो बोला था कि आप यूक्रेन से, आप रशिया से तेल मत खरीदो, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था कि लिसन, मार्केट है, हमें मत बताइए किससे लेना है। तो हम बड़ी इकोनॉमी से भी वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसे ही बात कर रहे हैं, छोटी से बड़ी से कुछ नहीं, हमें पता है हमें करना क्या है ना। बड़े ने जब बोला था, अच्छा ये कल से आपने बोला कि इंडिया ने तेल खरीदा, और सिर्फ तेल नहीं खरीदा। शर्मा जी, योर नेबरहुड इज अ डिफरेंट प्लेस, वहां पे हर तरीके के लोग होते हैं। जहां हम अगर हम चौथे मोहल्ले में जाके बदमाशी करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम अपने मोहल्ले में सर झुका के रहते हैं, चाहे हम कितने तगड़े क्यों ना। तो सर झुका के दूसरा भी तो रहे, टेररिस्ट भेजता रहेगा तो कब तक हम गुलाब भेजेंगे। अच्छा वत्स साहब, आपका फोन, वत्स साहब आपका माइक बंद है, बाकी सब लोगों के अपने माइक बंद है भाई लोगों। आलोक साहब आपका भी माइक बंद है, आप खोल लीजिए माइक, के हमारे पास आखिरी 5-7 मिनट है। सजाद साहब को जरा प्लीज मौका दीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए, आपसे हम अच्छी दोस्ती चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की हरकतें आप यहाँ करवा रहे हैं, हमारे यहाँ जो मुंबई में हुआ, हमारे यहाँ जो कश्मीर में हो रहा है, कौन है जो इसको पीछे से प्रश्रय दे रहा है? आप बंद कीजिए ये सारी चीजें, और इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल देंगे लोग। आप गतिविधियों को बंद कीजिए। और समय पर हमने प्रूफ दिया है कि आपके यहाँ से ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और आपके यहाँ 36-37 संगठन काम कर रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आप बंद कीजिए उन संगठनों को। आज क्या हालात है आपके मुल्क, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके मुल्क के क्या हालात है? लोग बताते हैं इतने में दूध बिक रहा है, इतने में अंडा बिक रहा है, इतने में आटा बिक रहा है। लोग साहब इंडिया में नहीं है, यहाँ तो भूखा नहीं सो रहा है। Newspapers about India and about the terrorism which India is supporting to other countries. बात यह है कि ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, ये तो 4 रातें और 4 दिन भी चल सकती है इसी जगह पे। मैं सबके बात कहना चाहता हूँ वो ये है, सर शर्मा साहब 1 सेकंड, बात ये है कि आप सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करके इस रीजन में अगर एक बदमाश या गुंडे का रोल अदा करना चाहेंगे तो वो एक नेगेटिव रोल होगा। बस अभी मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। वो ये है कि अमेरिका में और कनाडा में जाके आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो लोगों को कत्ल किया, और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से आप पे बात की, मुझे बात कर लेने देना, आप मुझे बात कर लेने दें। ये जो मनफी एक चेहरा इंडिया का आ रहा है सामने, आप पाकिस्तान के ऊपर यकीनन आपको एतराजात है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन आप ये भी तो देखें कि बम्बे के वाक़े को कितने साल हो गए और उसके बाद दूसरे वाक़यात को कितने साल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से इवन अब कश्मीर के अंदर भी जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के साथ एक ताल्लुक था वो भी खत्म हो गया है। कश्मीर में भी काफी हद तक पीस है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2-3 डिस्पेंसेशन से अमन का मैसेज जा रहा है, लेकिन उधर अब मोदी साहब जो हैं वो उनकी जो पॉलिसी है वो कोई अमन के हवाले से, देखिए मनमोहन के जमाने में
या इवन वाजपेयी साहब के जमाने में पीपल टू पीपल कांटेक्ट था, जो कि मोदी साहब ने मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। अभी कोई टेररिज्म का पाकिस्तान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान खुद टेररिज्म को फेस कर रहा है। अगर भारत की वजह से श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को खतरा रहेगा तो उसका भारत को कोई फूल तो नहीं लग जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि लड़ने की जब बात आती है, अबे नंदन को यहाँ पे गिरा के वापस भेजा, इन्होंने 8 स्ट्राइक्स की, दोनों फेल हुई। चाइना से इन्होंने मार खाई है रिसेंटली 2-3 दफा। Let's not go there for No. I'll give an answer. चाइना पे गलत परसेप्शन है आपका, हमने उसको कर दिया। चाइना के साथ आपकी 2-3 मुठभेड़ हुई है, दोनों तीनों में जवाब मैं दूंगा, सुन लीजिए ना बात को। अरे जवाब मैं दूंगा ना, सुन लीजिए बात को। शक्ति है इकोनॉमी में, सुन लीजिए, लड़ने में आप जीरो है, इकोनॉमी में आप एक सजाद भाई, सजाद साहब, बाकी सब लोग अपना माइक बंद कर लें 2 मिनट के लिए, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं जवाब सारे दे दूंगा। मैं बंद कर रहा हूँ। मैं सबको यस, लेट्स कम टू द पॉइंट। इन्होंने बोला सबसे पहले बोला कि यूरोप नहीं चाहता कि इंडिया और यूक्रेन की मीडिएशन हो। बुलाया किसने था? Who forced प्राइम मिनिस्टर मोदी टू गो टू यूक्रेन? किसने फोर्स किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे शौक था जाने का, बॉस यू फोर्स्ड हिम, उनका जाने का मूड भी नहीं था, ठीक है। और रशिया भी गए और सबने खुद बुलाया था। इंडिया ने पहले दिन, जिस दिन वॉर शुरू हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला गया कि आप इंटरवीन कीजिए, उन्होंने मना किया। 1 साल तक मना करते रहे। उसके बाद देयर वाज पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूक्रेन, पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम रशिया एंड बाइडेन, तीनों की तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है, तब गए थे। ऐसा नहीं है। क्यों जाएगा भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी? वेट, आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स। वेट, अब लंबा बोले इसलिए हमने तेल खरीदा, बोला ये कैलोन साहब ने। सर आपको शायद पता नहीं है, अखबारों में पढ़िएगा, S-400 खरीदा था हमने। S-400 के साथ साथ हमने प्लेन खरीदे। S-400 खरीदा था टर्की ने भी, सैंक्शन लगे उस पे, इंडिया पे नहीं लगे। और आप बोलते हैं कि इंडिया डरता उससे? अबे इंडिया जूते पे रखता है उसको, सच में बोल रहा हूँ, लैंग्वेज खराब होगी। द फैक्ट इज कि इंडिया कहाँ रखता है उसको दिखता है। ये भी इन्होंने बोला। हाँ, इन्होंने बोला सज्जाद साहब ने कि चाइना ने मारा इंडिया को। मैं आपको मौका दूंगा साहब, अब मेरा मौका है, पहली बार मुझे मौका देने। सज्जाद साहब ने बोला कि इंडिया को चाइना ने मारा। चाइना के कितने मारे गए आज तक पता नहीं है, लेकिन चाइना ने 2 महीने बाद जाके एक्सेप्ट किया, यस कैजुअलिटी हमारी तरफ है। हम ओपन सोसाइटी है, हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर होता है, चाइना क्या पता नहीं होता है ना। चला अच्छा 4 महीने सही, एक्सेप्ट तो कई महीने बाद किया ना उसने। दूसरी चीज, उस चाइना को अपने घुटनों पे ले आए कि कॉम्प्रोमाइज करना है। वो अब कैसे उसने अपनी फोर्सेस विड्रॉ की? वो फोर्सेस विड्रॉ करने के मूड में नहीं था। इतनी फोर्सेस हमने लगा दी और उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया हुआ था। वो चाइना जो अरुणाचल को अपना एरिया मानता है, अरुणाचल के किसी का कोई आदमी अगर चाइना जा रहा हो तो उसको स्टेपल्ड वीजा देता है। उसी अरुणाचल के मिनिस्टर किरण रिजिजू, जब ये चाइना के प्रेसिडेंट आए हुए थे, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि किरण रिजिजू सामने नहीं आने चाहिए और नहीं लाए गए। आज वही किरण रिजिजू बॉर्डर पे खड़े थे, वीडियो अवेलेबल उसका, बॉर्डर पे खड़े थे और चाइनीज आर्मी उनको गिफ्ट दे रही थी। इससे ज्यादा औकात पे क्या लाना है? बोलो बताइए आप, मार दे न्यूक्लियर वेपन आपके कहने से। आप रुक जाइए, मैं आपको मौका मिलेगा। औकात पे घुटनों पे ला दिया उस चाइना को। वो चाइना अपने आपको हीरो समझता है, जानता नहीं है हमें, हमने भी किया है बॉस, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और आज ही बताता हूँ, आज ही की खबर है, ITBP अब अपनी पोस्ट को 1 किलोमीटर आगे ले गई है। ये सबके सामने है और CNN की खबर है बॉस, मेरी है ना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पाइपलाइन नहीं निकलने दे रही। अब एक बात शर्मा साहब ये सुन ले, आपने जो कि इंडिया ने घुटनों पे ले आया कश्मीर को, इंडिया ले घुटनों के ऊपर। अब इसमें और पाकिस्तानियों में फर्क है। बात ये है रोहित शर्मा साहब बीच में नहीं बोलते। That we respond to you. हमारे हाथ से निकल चुका था, वापस आया हमारे पास, और हम लेके आए हैं। बोलिए कि ये चुप हो जाए। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था। अगर ऐसे ये तमीज़ी आपने कर दी मैं जाता।
when Ajit Doval went to Beijing, he talked with the Indian. अजीत डोवल की भी जवाब दूंगा, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जितने आरोप आपने लगाए पहले उन सबका जवाब दूंगा वन बाय वन। मेरा इकट्ठा जवाब दे देना, मेरी बात उस समय मैं चुप था, उस समय आपको बोलने का पूरा राइट था। आप उस समय बीच में मैं नहीं बोला था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात पूरी, मेरी सवाल जवाब नहीं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आप एक को किया, आपको मौका दिया जाएगा, बट इस शो में एयर होने लायक नहीं दूंगा, इतनी गालियां दूंगा। म्यूट कीजिए अपना फोन, आप नहीं म्यूट कीजिए इसे, आप मुझे आर्गुमेंट मैं चुप था, बोलने दीजिए शर्मा जी को, कलम साहब बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। यार बोलने दीजिए ना, आप ये बीच में आई से ट्राइंग टू मेक मैं इसको फिर इस आदमी को मैं फिर आप समझ नहीं रहे। जब आप चुप, जब आप बोल रहे थे मैं भी तो चुप था, नहीं तमीज में बोले ना। बोलिए शर्मा जी, आप बोलिए, शर्मा जी आप बोलिए। बोलिए अनवर साहब कैसे चुप है, मैं कैसे चुप हूँ, एक आदमी को बोलने दीजिए, फिर जिसको बोलना है बोले अपने टर्न में। अरे आप बहुत हाई लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, ये इस तरीके का प्लीज मत कीजिए, मेरा आपसे विनती है। वो बात संजीदगी से हो रही है। आपके पास टाइम है तो बाकियों के और इनकी बात सुन लेते हैं। शर्मा साहब हम भी तो इंडियंस हैं, हम इंडियन, आप तो बीच में नहीं बोल रहे भी यही कह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे। बात कहाँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ हम उठ के चले जाते हैं। ऐसे अगर ऐसे आपको बोलना है तो आगे से आप बोलिए ना शर्मा जी, आप बोलिए। शर्मा साहब आप बोले, लेकिन गाली का मुकाबला ना करें, बोले बात करें। कह रहा है बोले, चुप हो जाए ना, चुप तभी तो मैं बोलूंगा ना। ठीक है, चले अब वापस आता हूँ मैं। चाबार पोर्ट हमारे पास वापस आ गया है ना, चाबार पोर्ट वापस आ गया है, और हम ईरान से रेलवे लाइन पे जा रहे हैं रशिया पे। वो तो आपको, आपने अखबार पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे? आगे आप बात करते हैं, पाकिस्तान को रशिया से क्या मिला? बॉस आप बोलना, आपने बोला हमने पूरा ट्राई नहीं किया इसलिए हमें नहीं मिला, तो आपको हमने बोला था ट्राई करो, किसने बोला था? आपको बोला किसने था मैं ट्राई करो? आप खुद निकम्मे हैं, आप काम नहीं करना चाहते तो हमारी गलती है क्या? आपको, आप जिस दिन रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई उस दिन आपके प्राइम मिनिस्टर वहां थे, आप उस प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हो, उसके साथ जो मिनिस्टर्स गए थे, उसके साथ जो सेक्रेटरीज गए थे उनको भी गाली दीजिए सारा, और आर्मी के लोग थे वहां पे उनको भी गाली दीजिए। क्या करने गए थे वहां पे? क्यों नहीं यहाँ पे आप एक स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए बात करते हैं? आपके स्टूडेंट्स इंडिया का झंडा लेकर के बाहर निकले, भारत माता की जय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे अपनी बात करने देना। अब देख लीजिए, मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलिएगा। बीच में ऐसे बोलते रहेंगे मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। आपने सारा दिन बोल रहा है। डॉक्टर जफर साहब आप कितनी देर से बोल रहे हैं? मेरे पास with me, it is not the way me. Let me respond now. Just give me a minute now. Respond to you. इन सबके माइक म्यूट कीजिए, मुझे पहले जवाब देने दीजिए। गिव मी 2 मिनट्स, I am conducting the show. बोल रहे हैं कितने घंटे बोल रहा है? बीच में कैसे यार, जब ये बोल रहे थे तब तो मैं चुप था ना। हाँ बिल्कुल चुप रहते हैं। मैं 4 पॉइंट्स का जवाब दूं, उसके बाद आप 1 घंटा बोलिएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, आप जरा उनको बात एक चीज मेरी बारी, आप आधे घंटे बाद तो मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरे को टाइम तो मिलना चाहिए ना। नहीं आप बात करें, we want to listen to you. नहीं we want to listen to you. We always give. हम आपका तो मेरे ख्याल से let's call it a night. इस डिस्कशन में ऐसे थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ, मुझे जवाब दे रहे थे। पिछली बार भी ऐसे
बीच में बोलना शुरू हो गया मेरे चांस में। चले मैं अच्छा, इन्होंने बोला 1980s में श्रीलंका ने झेला और हम झेलते आ रहे हैं। अरे श्रीलंका ने झेला, श्रीलंका में जितना डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ना आज की डेट में कोई नहीं कर रहा। श्रीलंका के प्रेसिडेंट यहाँ पर आकर के बोल गए हैं कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, और वही मोइज़ू जिसे देख करके आप खुश हो रहे थे। ऑल द बेस्ट। मेरा ख्याल है कि टाइम खत्म हो गया हमारा। 8 तारीख को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर विल बी देयर, और इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला वो आज क्या बोल रहा है कि इंडिया आप हमारे साथ डिफेंस कोऑर्डिनेशन कीजिए और आपके लोग आकर के हमारी आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। ये डिस्कशंस कल होंगे। शर्मा जी, हमारा टॉपिक था इंडिया यूएस रिलेशंस, उसी पे आज बात कर बीच में बोले थे आपको रोकना चाहिए था। अभी तो मुझे और जवाब देना था। अभिनंदन की स्ट्राइक पे भी जवाब देता हूँ। इनका F-16 गिरा था और आदमी इनका पायलट मरा था। इनके प्राइम मिनिस्टर का और DGI का स्टेटमेंट है। शर्मा जी कल कंटिन्यू कर लेते हैं। I don't mind, we can continue tomorrow. Indo-Pak relations अगर जरा यहाँ पे हल्ला गुल्ला करना है तो हम कल कर लेंगे फिर उस हिसाब से। आज के लिए इजाजत लेते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। गुड नाइट। पाकिस्तान जिंदाबाद।